सर, चाकन को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक ली गई है, क्या इसके बारे में निर्णय हुआ है, क्या बताना? चाकन का जो विषय है पिछले काफी दिनों से काफी गंभीर हुआ है। उसको लेके आदरणीय सीएम सर ने 14 अगस्त को एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की आज पहली बैठक हुई है। उस बैठक में सारे जो डिपार्टमेंट है वो सारे उपस्थित थे। उसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि सबको पता है, चाकन में जो बड़ा विषय है वो वहाँ के रास्ते की व्यवस्था को लेके है। वहाँ पे जो फ्लड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता है उसको लेके है। वहाँ पे ट्रैफिक का एक बड़ा विषय है। तो पावर ट्रांसमिशन का विषय है, वाटर सप्लाई का इशू है। आज की मीटिंग का हमारा उद्देश्य था कि जो वहाँ पे चाकन से शहर में आने वाले जो लोगों को जो समय लगता है वो समय कैसे किया जाए, ट्रैफिक का सोल्यूशन कैसे किया जाए, उसको लेकर मीटिंग की है। तो उसमें हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। उसमें एक निर्णय ये लिया है कि जितने भी हमारे रास्तों पे खड्डे हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट को 31 अगस्त तक रास्ते जो है व्यवस्थित करने हैं, दुरुस्त करने हैं। सेकंड जो हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पे MIDC एरिया में हम पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों के अंदर कोई भी गाड़ी वो शुक्रवार के बाद में रास्ते पे नहीं खड़ी होनी चाहिए, वो पार्किंग एरिया में ही खड़ी होनी चाहिए। अगर पार्किंग एरिया में नहीं खड़े होंगे, रास्तों पे खड़े होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे रास्ते हैं उनके एक लाइन या 2 लाइन कई जगह वो केवल पार्किंग में जा रही है, तो ये व्यवस्था हम उपलब्ध करके दे रहे हैं। तीसरा, अतिक्रमण खूब बड़े प्रमाण पे उस एरिया में है, तो सारे डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 1 महीने के अंदर जितने भी अपने रास्ते हैं उस पर जितने भी प्रकार का अतिक्रमण है वो कोऑर्डिनेशन में पुलिस बंदोबस्त लेके PMRD की मदद लेकर निकालना है। ये 3-4 चीजें अगर हमने कर दी जो हमें विश्वास है कि हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसकी वजह से जो चाकन से आने जाने वाले लोगों को जो समय लगता है उसमें काफी घटोतरी होगी, और जो ट्रैफिक कंजेशन रहता है उसमें भी काफी घटोतरी होगी, और सिचुएशन जो है वो काफी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा हमारे कुछ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान भी हैं। जैसे एक 19 किलोमीटर का सर्किट है, रेड जोन में आता है, उसको हमें 2-3 महीने में कंप्लीट करना है। कुछ रास्ते हैं, एक तलेगांव से शिकरापुर का रास्ता है, वो पूरा होने के बाद में 50% निदान अपने आप हो जाएगा, तो वो हमारे को जनवरी तक कंप्लीट करना है। और एक 500 किलोमीटर का एक बड़ा सर्किट बनाया है, उसमें सारे जो आसपास के रास्ते हैं, इंटीग्रेटेड जो इंटरनल रास्ते हैं, उन सब का हम प्लान बना रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, लोगों को चलने की व्यवस्था, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, ये सारे व्यवस्था के साथ में 500 किलोमीटर का एक बड़ा प्लान बना रहे हैं जो 2 महीने लगेंगे, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ष भर लगेगा। लेकिन टेम्परेरी जो चीजें हैं, जो इमीडिएट सोल्यूशन है, वो इस तरीके से हमने बैठ के यहाँ पे प्लानिंग किया है। सभी को ये भी डायरेक्शन दिया है कि अगर जो हमने आदेश दिए हैं उनके पालन नहीं होता है तो कंसर्न जो अधिकारी है उनके ऊपर ही जवाबदेही निश्चित की जाएगी। लेकिन मेरे को विश्वास है कि सारे जो डिपार्टमेंट है वो गेयर अप हो चुके हैं, और कोऑर्डिनेशन का जो एक अभाव था जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारे प्रश्न निर्माण हुए हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन का जो इशू है वो आज हम यहाँ से सोल्व करने की शुरुआत की है। और ये सारा इम्प्लीमेंट होने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि 15 दिन के अंदर ही वहाँ पे रिजल्ट दिखना चालू करेंगे, और मुझे विश्वास है कि उसकी वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पे कंपनियां छोड़ने की बजाय यहाँ पे और ज्यादा आना प्रेफर करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर को लेके हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, सिंपल सी बात है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्टर को जो SOP दिया गया है, जो कालावधि दिया गया है, लास्ट चांस हमने सबको दिया है, उसके अंदर उन्होंने काम नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टर पे डायरेक्टली FIR होगा, वो ब्लैकलिस्ट होगा। तो इस पे एब्सोल्युटली हमारा जीरो टॉलरेंस है। सर, सड़क बढ़ाने के लिए किसानों को विरोध हो रहा है, यहाँ पे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है वहाँ पे अगर किसान को एक्विजिशन करने के बाद में विरोध है तो वहाँ पे हम पुलिस बंदोबस्त लेके काम करेंगे। किसान का जो इशू है उनके साथ में बैठ के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए काम नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है तो उसमें रुकने का कोई विषय नहीं आता है। बाकी जहाँ पे एक्विजिशन हमारा बढ़ रहा है वो हम कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं, और कहीं पे भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जो जंक्शन पे अतिक्रमण है उसके बारे में क्या नॉर्म्स जारी किए गए? जंक्शन पे केवल नहीं, पूरे परिसर में जो एंक्रोचमेंट है तो सारा एंक्रोचमेंट हमारे को 1 महीने के अंदर रिमूव करना है। ऐसे डायरेक्शंस और ऐसे आदेश हमने सारे डिपार्टमेंट्स को दे दिया है। पुलिस ने भी हमें ये विश्वास दिया है कि जिस दिन हमारे को एप्लीकेशन मिलेगी उसके 2 दिन बाद में वो पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध करा के दे देंगे। तो हम जितना भी अतिक्रमण है, चाहे वो जंक्शन पे हो चाहे बाकी जगह हो, वो सारा हम 1 महीने के अंदर निकालेंगे।